तो हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे आईसीसी प्रूडेंशियल के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आज के डेट में इस फंड के अंदर पोटेंशियल काफी अच्छा खासा होने वाला है। क्यों, क्या इसका रीजन है, इसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या ये फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, कितना इसके अंदर एग्जिट लोड रहने वाला है, क्या टैक्सेस के ऑप्शन है इसमें, सारा हम डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले अगर हम बात करें फंड की, तो फंड का नाम है आईसीसी प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। गाइस, हम सब जानते हैं आज के डेट में कि हमारे इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है। इवन हमारी जो गवर्नमेंट है, जो मल्टीपल लोग हैं आज के डेट में, वो एनर्जी सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एनर्जी सेक्टर की डिमांड की बात करें तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर की डिमांड काफ़ी तेजी में ग्रो होने वाली है। इवन मल्टीपल ऐसे आज भी स्टॉक्स हैं, अगर आप उनके रिटर्न अगर लास्ट 1 ईयर 3 ईयर्स के अगर चेक करेंगे तो देख के आज की डेट में आदमी शॉक हो जाता है कि भाई मार्केट से इतना रिटर्न कैसे आ सकता है। क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न 100%, 200%, 300% से भी ऊपर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो आज की डेट में एनर्जी सेक्टर की डिमांड इतनी हाई फाई हो गई है इंडिया के अंदर, और आने वाले टाइम में भी देखा जाए तो इनकी डिमांड बहुत तेजी में होने वाली है। तो ट्रस्ट मी, जिसका हम रिव्यू आज करने वाले हैं फंड का, वो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड हो सकता है हर उस आदमी के लिए जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनको रिटर्न थोड़ा सा मार्केट से बढ़िया निकालना है। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे आप लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंसेस की कि किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, कि देखिए एनएफओ है तो कोई पास्ट रिकॉर्ड्स तो इनके है नहीं क्या रिटर्न दिया है, बट हाँ, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पास्ट स्टॉक्स के हिसाब से। जो भी स्टॉक्स आज के डेट में पास्ट के अंदर आ चुके हैं एनर्जी सेक्टर्स के अंदर, अगर आप देखोगे जो पिछले 2 साल 3 साल 5 साल से रन करते आ रहे हैं, या जो और भी पुराने हैं, अगर आप उनके ग्रोथ अगर चेक करेंगे लास्ट 2-3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स समथिंग के, तो उनके जो ग्रोथ है, उनके जो रिटर्न्स हैं, वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिनके अगर आप 1 साल के रिटर्न भी अगर चेक करोगे तो उन्होंने लगभग 200-300% से रिटर्न ऊपर ही प्रोवाइड किया। तो ये इंडस्ट्री बहुत ही पोटेंशियल है। अगर आप अपना पैसा इस फंड में लगा रहे हैं तो आपका पैसा एनर्जी सेक्टर में लग रहा है। अब एनर्जी के अंदर जो मल्टीपल ऑप्शन है वो है आपका ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपका कोल एंड मिनिंग हो गया। तो मल्टीपल ये एनर्जी सेक्टर्स हैं जहां पर पैसा आज के डेट में आपका लगाया जा रहा है। तो अदर इसमें जितने भी ऑप्शन रहेंगे जो भी आपके एनर्जी सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के अंदर पैसा आपको लग रहा है। एनईवी की अगर बात करें तो यहाँ पर एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपए का। मतलब अगर आप इस फंड को 2 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक अप्लाई करते हैं तो आपको एनईवी का प्राइस 10 रुपए के हिसाब से देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जो आपको अलॉटमेंट दी जाएंगी वो 10 रुपए के हिसाब से दी जाएंगी। मतलब अच्छी बात यहाँ पर ये, जब भी हम कोई नया अगर फंड परचेज करते हैं उसका एनईवी का प्राइस सस्ता होता है, राइट। अगर एनईवी सस्ता है तो जाहिर सी बात है आपके पास में नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा आपको मिलती है। तो अगर आप 2 जुलाई से लेकर अगर 16 जुलाई तक अप्लाई करेंगे तो एनईवी का प्राइस 10 रुपए का रहेगा और 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको अलॉटमेंट दी जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इसके अंदर एग्जिट लोड की, क्योंकि आज के डेट में मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तो सोच के करते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, बट ज़्यादातर लोग उसमें हैं ऐसे जो कि पहले अपने पैसों को विड्रॉ कर देते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर खत्म कर देते हैं। तो हमें इसका भी डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में इमरजेंसी भी काफ़ी लोगों को आ सकती है अपने पैसे की, अपने पैसों को निकालना कभी भी पड़ सकता है। तो आदमी आज के डेट में पैसा किसी मांगता नहीं है, उसका भी पैसा उसे काम आता है। तो हमारे पास में एटलीस्ट एक लिक्विडिटी होनी चाहिए, ताकि अगर हमें नीड पड़े तो हम पैसा निकाल भी सकें। तो इसमें लिक्विडिटी बिल्कुल होने वाला है, लॉक इन पीरियड इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर पैसा जब चाहें तब निकाल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यहाँ पर इन्होंने एक ही रखी है, अपना पैसा अगर आप 3 मंथ्स के अंदर अगर विड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा अलॉटमेंट डेट से लेकर। अगर अलॉटमेंट डेट से लेकर के 3 महीने के अंदर अपने पैसा विड्रॉ किया है तो आपको यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए, अगर आपको पैसे अगर विड्रॉ करने भी है, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, अगर आपको पैसे विड्रॉ करने भी है अगर यहाँ से, तो थोड़ा अलॉटमेंट डेट से लेकर के 3 महीने बाद ही आप निकालिए, ताकि वो आपका जो एग्जिट लोड लग रहा है वो आपको ना लगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें टैक्स की बात करें तो इसके अंदर एलटीसीजी भी है और एसटीसीजी भी है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब लॉन्ग टर्म की बात करें उसमें 10% टैक्स लगता है और 15% लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैं हर वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट ये करता हूँ टैक्सेस को लेकर खासकर, इसके ऊपर एक अलग सा भी वीडियो रखिए, इंटरनेट पे चेक करना या फिर आप गूगल पे सर्च करना व्हाट इज एलटीसीजी एसटीसीजी हाउ इट वर्क्स, आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अगर इस वीडियो के अंदर दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो आप देखिए कि कितने अमाउंट इंक्रीज होने से ऊपर कितना टैक्स लगता है। मेजरली एलटीसीजी में ये है कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में अगर प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला जाता है
तो उस पर 10% का LTCG होता है। बट स्टिल एक बार आप इसको पूरा गो थ्रू करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो LTCG और SCG को समझते नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के पहले, या फिर देखते हैं तो ऐसे ही एक आध दो पॉइंट देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में उनको लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं था। तो टैक्स वाले एक बार इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से एक बार आप गूगल पे पढ़ लेना, आपको आराम से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ अगर डाउट्स अगर रहते हैं इसके रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। क्लियर है? अब देखिए गाइस, लास्ट में एक ही सवाल आता है कि अगर मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान कर रहा हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या फिलहाल के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए मेरा सजेशन आपसे ये है कि ये जो फंड है, सबसे पहले हम रिस्क की बात कर लेते हैं। इसमें रिस्क होने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जितना इसके अंदर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस फंड के अंदर गारंटी कुछ भी नहीं है, इवन आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड नहीं है यहाँ पे। तो जो भी पैसा आप लगाने वाले हैं, आपका पैसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से यहाँ पर ग्रो करेगा, इवन कैपिटल भी गारंटीड यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अगर मन कहता है कि हाँ ले सकता हूँ, उसके अलावा फिर ये देखिए कि मेरे पास जो बजट है, अगर 10,000 का बजट है तो 10 मुझे कितना इसमें लगाना चाहिए। कभी भी अपना पैसा पूरा हमें एक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड डाइवर्सिफाई आवर मनी इन द मल्टीपल सेक्टर्स। तो जितने अमाउंट पे आप इस फंड में रिस्क ले सकते हैं उतना अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, देखिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, कोई फंड आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरे हिसाब से अगर हम इस फंड को अगर अंडरस्टैंड करें, जो मेरा ओपिनियन इसको लेकर कहता है वो ये है कि देखिए अगर आज के डेट में कोई भी अगर आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रोथ के चांसेस यहाँ से काफ़ी अच्छे खासे उनके लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये एक एनर्जी सेक्टर है और आज के डेट में इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर की डिमांड बहुत तेजी में हो रही है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग देयर मनी, ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और आज के डेट में दुनिया मैक्सिमम एनर्जीज की तरफ काफ़ी चीज़ें हैं जो एनर्जीज की तरफ आ चुके हैं। मतलब आज के डेट में जो हमारी देश चल रहा है उनको चलाने के लिए मल्टीपल चीज़ें ऐसी हैं जो जिसका यूज एनर्जी के लिए किया जाता है। तो इस सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो काफ़ी अच्छा खासा कर सकता है, बट फिर भी अपने एंड से आप इसे अंडरस्टैंड करो कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से ये आपके लिए फंड सुटेबल है कि नहीं है। फिर भी अगर कुछ डाउट्स अगर आपके मन में आते हैं इसके रिगार्डिंग, अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर डाउट्स अपने क्वेश्चन आप रेज करिए, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।